हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है द विचेस। ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुई थी जो कि एक कॉमेडी फैंटेसी फिल्म है और इसकी IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और इसके डायरेक्टर हैं रॉबर्ट जेमेक्स। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की हर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है एक आदमी की जो कि बच्चों को डायनो की सच्ची कहानियाँ सुना रहा होता है और कहता है कि कभी मैं भी बच्चा था और मेरे भी मम्मी पापा थे। तभी वो एक बच्चे की कहानी सुनाने लगता है जिसका नाम था सैम। उस बच्चे के माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और उनके मरने के बाद वो अपनी नानी के साथ रहने लग गया था। अपने मम्मी पापा के मरने के बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता था, इसलिए नानी उसे एक गिफ्ट देती है जो कि एक वाइट कलर की रैट होती है और उसका नाम वो दोनों मिलकर डेज़ी रखते हैं। कुछ टाइम बीतता है और अब वो अपनी नानी के साथ खुश रहने लगा था। लेकिन हम एक रात को देखते हैं कि एक डायन विंडो से इन दोनों को एंजॉय करते हुए देख रही थी। उसी के बाद से नानी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहने लगी थी और एक दिन सैम और नानी दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ताकि नानी अपना दवा के लिए सामान भी ले सके और वो दोनों डेज़ी का घर बनाने का सामान भी ले सके। लेकिन सैम को ग्रोसरी स्टोर में एक औरत दिखाई पड़ती है जो कि बहुत अजीब दिख रही थी। दरअसल ये वही डायन थी जो कि उस विंडो से बाहर से देख रही थी। ये डायन सैम को कैंडी देने की कोशिश करती है, तभी हम देखते हैं कि नानी आवाज़ लगाती हैं और ये डायन गायब हो जाती है। सैम घबरा जाता है और जब वो लोग स्टोर के बाद घर जाते हैं तब सैम अपनी नानी को सारी बात बताता है कि उसे एक औरत ग्रोसरी स्टोर में दिखी और वो उसे कैंडी देने की कोशिश कर रही थी और वो औरत देखने में बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही थी। तभी नानी शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो एक डायन थी। लेकिन इन सब में सैम बिलीव नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि ये सिर्फ स्टोरीज़ में होता है। तभी नानी कहती है कि डायन सच में होती है और वो अपने बचपन की फ्रेंड की कहानी सुनाने लगती है। नानी बताती है कि 40 साल पहले जब वो छोटी थी तो उसके घर के सामने एक लड़की रहती थी जिसका नाम था एलियस। वो उसके बचपन की फ्रेंड थी। एक दिन वो दोनों पानी भर रहे थे तभी अचानक से एलियस गायब हो जाती है और जब नानी ने देखा तो एक डायन उसे कैंडी खिलाने की कोशिश कर रही थी और वो डायन कोई साधारण डायन नहीं थी, वो डायनों की लीडर थी जिसे कि हम ग्रैंड हाई विच भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट डे ही एलियस एक मुर्गी में कन्वर्ट हो चुकी थी। शायद उसने वो कैंडी खा ली थी जो कि उसे विच ने दी थी। तब से नानी को रियलाइज़ हो चुका है कि विचेस होती हैं और ये बात नानी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि अगर विच किसी बच्चे के पीछे पड़ जाती है तो इतनी ईजिली वो उसे नहीं छोड़ती है जब तक वो किसी जानवर में उसे कन्वर्ट ना कर दे। तभी नानी सैम को यहाँ से ले जाने का फ़ैसला करती है और अगले दिन हम देखते हैं कि नानी सैम को एक 5 स्टार होटल में लेकर आ चुकी है क्योंकि नानी को लगता था कि विचेस ज़्यादातर गरीब बच्चों पर ही अटैक करती हैं और उन्हें 766 रूम प्रोवाइड होता है। जब वो लोग वहाँ जाने लगते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही सारी विचेस का झुंड अब उस होटल में आ चुका था और इन सभी विचेस के साथ उनकी लीडर भी थी। ये लोग इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन के नाम से आए थे। कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाता कि ये डायन हैं। असल में डायन बच्चों से बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं, इसलिए वो सभी बच्चों को जानवर में कन्वर्ट करना चाहती थी। विचेस को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि नानी सैम को उनकी पहचान बताती है कि विचेस कैसी लगती हैं। वो उससे कहती है कि उनकी उंगलियां काफ़ी लंबी होती है जिस वजह से वो लोग ग्लव्स पहनती हैं और उनके बाल भी नहीं होते इसलिए वो विग लगाती हैं और उनके मुंह और नाक भी बड़े होते हैं। ये सब सुनकर सैम डर जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सैम डेज़ी के साथ ग्रैंड हॉल में पहुंच जाता है ताकि वहां पर वो उसे ट्रेन कर सके। वहां पर वो एक बच्चे से मिलता है जिसका नाम था ब्रोनो। ब्रोनो को खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। सैम खेलने लगता है हॉल में डेज़ी के साथ। कुछ टाइम बीतने पर वहाँ पर विचेस आती हैं जहाँ पर उनकी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उन्हें देखकर सैम छुप जाता है और कोई भी उसे नहीं देख पाता। लेकिन विचेस की लीडर को स्मेल आने लगती है।
वो सूंघने की कोशिश करती है कि बच्चा कहाँ छुपा है, लेकिन फिर इग्नोर कर देती है। इसके बाद सभी विचेस अपने शूज़, ग्लव्स और विग को निकाल देती हैं और तब वो लीडर अपने प्लान को रिवील करती है कि कैसे वो लोग मिलकर दुनिया भर के सारे बच्चों को नष्ट कर देंगी और उन्हें चूहे में कन्वर्ट कर देंगी। लीडर एक जादुई पोशन दिखाती है और सबको समझाती है कि तुम सारी विचेस को अपने अपने टाउन जाकर एक कैंडी शॉप खोलनी होगी और उन कैंडीज़ में इन पोशन को मिलाना होगा, और जब बच्चे कैंडीज़ खाएंगे तो वो 24 घंटे के अंदर जानवर में बदल जाएंगे। इन्हीं सब के बीच एक विच बीच में बोलने लगती है, जिससे कि लीडर गुस्सा होकर उसे मार डालती है और फिर से अपनी मीटिंग कंटिन्यू करने लगती है। लेकिन लीडर को फिर से स्मेल आने लगती है और वो गुस्से में स्टेज को तोड़ देती है और फेंक देती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी वो देख लेती है सैम को वेंट के अंदर। वो उसे पकड़ने जा ही रही होती है, तभी दरवाजे पर ब्रूनो आ जाता है और वो लीडर से कहता है कि आपने मुझे और ज़्यादा चॉकलेट्स देने का वादा किया था। दरअसल ब्रूनो ने पहले ही उससे चॉकलेट ले ली थी और वो खा चुका था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये सब एक डायन है। और चॉकलेट खाए ब्रूनो को काफ़ी टाइम बीत चुका था। तभी लीडर घड़ी की तरफ देखती है और ब्रूनो का जानवर में बदलने का टाइम हो चुका था और वो एक चूहे में कन्वर्ट हो जाता है। अब सारी विचेस मिलकर ब्रूनो को मारने की कोशिश करती हैं। तभी चूहिया डेजी सैम से बोलती है कि मैं जाकर उसे बचा लाऊंगी। तभी सैम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ये चूहिया कैसे बोल सकती है, और डेजी हॉल में जाकर उसे बचा लाती है वेंट में। अब हम देखते हैं कि लीडर सैम को पकड़ लेती है और उसके कान में वो सब मिलकर 3 बूंदें उस पोषण की डाल देते हैं, जो कि काफ़ी थी उसे जानवर बनाने के लिए। और देखते ही देखते अब सैम भी एक चूहे में कन्वर्ट हो चुका था और लीडर उसे मारने जा ही रही थी कि डेजी सैम को भी बचाकर वेंट में ले आती है। अब हम देखते हैं कि सैम, डेजी और ब्रूनो वेंट में भागने लगते हैं और एक जगह जाकर छुप जाते हैं। सैम को अब पता चल चुका था कि असल में डेजी एक लड़की थी और इंसान ही थी जिसे चूहे में बदल दिया गया था। अब वो तीनों मिलकर नानी के पास जाते हैं और सारी बातें उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं, जिन्हें सुनकर नानी शॉक्ड हो जाती है। वो असल में खुद एक फार्मासिस्ट थी, तो वो दवा बना सकती थी ताकि ये तीनों ठीक हो जाएं, लेकिन पहले उसे पोषण की नीड थी ताकि वो देख पाए कि दवा में क्या क्या उसे डालना चाहिए जिससे ये तीनों ठीक हो जाएंगे। अब ये लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि उस जादुई पोषण को लीडर से कैसे लेना है। तब सैम बोलता है कि लीडर का फ्लोर ठीक उनके नीचे 666 रूम में है और बैल्कनी से झाँक कर नानी उस लीडर को देखती है। वो देखती है कि पोषण को उसने बर्फ़ की बकेट में छुपाकर अंदर चली जाती है। तभी एक बुनी हुई सॉक्स की मदद से वो सैम को उसमें अंदर डालकर नीचे भेजती है ताकि वो पोषण को ले सके। किसी तरह से वो पोषण को लेकर बस सॉक में आ चुका था और नानी उसे ऊपर खींच रही थी। तभी वहाँ पर लीडर आके उस सॉक को पकड़ लेती है। तभी नानी बहाना बनाने की कोशिश करती है कि मैं बुनाई कर रही थी और मेरा रोल नीचे गिर गया था, लेकिन लीडर उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वो बस शक करने जा ही रही होती है। तभी मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और लीडर उसे छोड़कर अंदर चली जाती है। नानी उस सॉक को वापस ऊपर खींच लेती है। नानी बहुत कोशिश करती है कि वो दवा बना पाए ताकि वो इन तीनों को ठीक कर पाए, लेकिन दवा नहीं बना पाती। मतलब अब ये तीनों ऐसे ही रहने वाले हैं। अब क्योंकि इनको पता चल चुका था कि वो लोग अब इंसान में नहीं बदल पाएंगे, इसलिए सैम एक प्लान बनाता है कि क्यों ना इस जादुई पोषण को डायनो के खाने में मिला दिया जाए ताकि वो लोग खुद एक चूहा बन जाएं। इसलिए सैम किचन में जाता है और किचन में इन विचेस के लिए बिना गार्लिक का स्पेशल सूप बन रहा होता है और उसी सूप में ये इस पोषण को मिक्स कर देता है। लेकिन एक आदमी सैम को देख लेता है और चूहा मारने वाले को बुलाने जा ही रहा होता है। तभी नानी ब्रूनो के पेरेंट्स के पास ब्रूनो को ले जाती है और कहती है कि यही ब्रूनो है, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात पर यकीन नहीं करते और उसकी माँ चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि ये औरत पागल हो चुकी है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और नानी से कहता है कि आप यहाँ पर पेट या फिर चूहा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नानी के पास उस मैनेजर ने चूहे को नहीं देखा होता। नानी उस मैनेजर पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अगर मैंने सबको ये बात बता दी कि तुम्हारे होटल में चूहा है तो तुम्हारा होटल बंद हो जाएगा, जिस बात से डर कर मैनेजर उसे चुप रहने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी डायने डाइनिंग हॉल में बैठी हुई थी और अपना सूप पी रही थी और लीडर भी अपना सूप पीने ही वाली होती है कि वो नानी को देख लेती है और उसके पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तभी डायन को याद आ जाता है और कहती है कि तुम वही हो ना जिसकी फ्रेंड को मैंने मुर्गी में बदल दिया था।
अब लीडर नानी को ठिकाने लगाने के बारे में बस सोच ही रही थी कि बाकी सारी विचेस सूप पी चुकी थी और एक एक करके वो रैट्स में बदलने लगती हैं। इतने सारे चूहों को एक साथ देखकर सभी लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच सैम लीडर के बैग से उसके रूम की चाबी निकाल लेता है ताकि वो और ज़्यादा पोषण चुरा सके और कोई भी बच्चा अब जानवर में ना बदल पाए। इसलिए वो लोग जाते हैं उसका रूम चेक करने और वहाँ पर उन्हें और भी ज़्यादा पोषण मिल जाता है। लेकिन तब तक वो लीडर उस रूम में आ जाती है और वो नानी को मारने की कोशिश करने लगती है। सैम को एक आइडिया आता है और वो पूरी पोषण की बोतल उसके मुंह में ही खाली कर देता है। इस पोषण को पीने के बाद वो डायन एक बड़े से रैट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना भी लग रहा था। और नानी उसे सबक सिखाने के लिए एक बॉक्स में कैद कर देती है। उस रूम में उन्हें खूब सारा पैसा और किताब भी मिलता है जिसमें सारी विचेस का नाम लिखा हुआ था। अब वो लोग सारी विचेस को मारने का प्लान बनाते हैं, जिस पर लीडर उन्हें वार्निंग देती है कि इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नानी उसकी बिल्ली को उसी के पास छोड़ देती है और विच की बिल्ली उसे खुद ही खा जाती है। लास्ट के कुछ सीन में हम देखते हैं कि सैम, डेजी और ब्रूनो चूहे के रूप में भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और मूवी की स्टार्टिंग में जो आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी, जो कि बच्चों को डायनो की कहानी सुना रहा था, वो खुद सैम था। वो बच्चों से कहता है कि विचेस हमारी दुश्मन है और उन्हें हमें जड़ से ख़त्म करना होगा। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।